वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से निमोनिक्स मेथड से कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। ये मोस्ट रिपीटेड टीसीएस की वर्ड मीनिंग्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड मीनिंग को हमने उठाया है और उन पे कुछ रिसर्च करी है कि आपको कैसे याद करवाया जा सके ईजीली। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, फिर कहीं नोटबुक में लिखना है और 4-5 बार की रिवाइज मार लेना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, आपको ये वर्ड मीनिंग याद रह जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जो सबसे पहला वर्ड है वो है एसिडुअस। सबसे पहला कौन सा वर्ड है? एसिडुअस। इसका आपको पढ़ना है ऐसी दुआ। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिए है। ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। तो एसिडुअस की मीनिंग क्या हो गई? मेहनती। ठीक है, वन हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है उसको हम एसिडुअस बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक बार और, एसिडुअस की बनाई ऐसी दुआ। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ऐसी दुआ दो कि हम लोग भी मेहनती हो जाएं। ठीक है, तो एसिडुअस का सिनोनिम्स है इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग। All the team members are assiduous in their search for all the latest question papers. Assiduous अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है। ठीक है, तो assiduous को क्या बोलते हैं? diligent, industrious, hard working, one who works hard। इस तरीके से पूछा गया था यह आपके CGL के मेंस के एग्जाम में, one who works hard। बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें assiduous भी था, तो ये assiduous करेक्ट था वहाँ पे। आगे बात समझ। दूसरा वर्ड है utterly। इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरी तरह से या कंप्लीट। याद कैसे करेंगे इसको? अटरली को हमें पढ़ना है उतरली। ठीक है, जो रात में पी थी वह सुबह संपूर्ण कंप्लीटली रूप से उतर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड निकल करके आया संपूर्ण। तो अटरली का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण, मतलब कंप्लीटली। सिनोनिम्स इसके अटरली के हैं कंप्लीटली, एंटायरली, एब्सोल्युटली। ठीक है, सेंटेंस में रख के देखते हैं। आई वॉज अटरली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स इन माई स्कूल टाइम। मैं पूरी तरह से अपने माता पिता पे निर्भर था। ठीक है, अपने स्कूल के समय पे। अगला वर्ड देखते हैं हम, कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं ताकि व्यू पूरा क्लियर आए। कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। इसकी की है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। की है इसकी कॉन्फ्रंट। एक्सप्लेनेशन है, कौन सा देश फ्रंट पर आकर भारत का सामना कर सकता है। ठीक है, कौन सा देश फ्रंट पर आकर भारत का सामना कर सकता है। तो कॉन्फ्रंट की मीनिंग क्या हो गई? सामना करना। ओके, सिनोनिम से इसके चैलेंज, अपोज, रेसिस्ट। विच कंट्री कैन कम इन फ्रंट ऑफ एंड इन द फ्रंट एंड कन्फ्रंट इंडिया। अगला वर्ड है हमारा डॉलफुल। डॉलफुल की है डॉली फूल। एक्सप्लेनेशन है, कल डॉली को फूल दे देना, नहीं तो वो उदास हो जाएगी। ठीक है, ऋतिका हैड अ डॉलफुल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस आफ्टर हर रिजल्ट। ऋतिका के फेस पे ना उदासी वाला भाव था, उसके मुंह पे, ऋतिका के मुंह पे उदासी वाला भाव था उसके रिजल्ट के बाद। तो इसको याद कैसे करना था? डॉली फूल। डॉलफुल को पढ़ना था डॉली फूल, और एक्सप्लेनेशन है डॉली को फूल दे देना, नहीं तो वो उदास हो जाएगी। सबैटिकल, इसका मतलब है अवकाश। की है इसका सब बातें कल। सबैटिकल, सब बातें कल। सब बातें कल क्योंकि कल से अवकाश है। तो सबैटिकल की मीनिंग क्या हो गई? अवकाश। सबैटिकल एक्चुअली उन छुट्टियों के लिए हम यूज करते हैं अवकाश, जो प्रोफेसर्स को, टीचर्स को लीव मिलती है उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुझे अपने रिसर्च के लिए कोई लीव लेनी हो, तो दैट हॉलीडेज इज कॉल्ड सबैटिकल। ठीक है, तो सेवरल प्रोफेसर विल बी ऑन सबैटिकल दिस ईयर। लुक्रेटिव, इसका मतलब होता है फायदेमंद। की है इसकी लुक्रेट। एक्सप्लेनेशन देखो, लुक्रेट ये फायदेमंद लग रहा है। आप मॉल में गए, ठीक है, ए और बी मॉल में गए, ठीक है, और ए ने बी से कहा लुक्रेट, ये फायदेमंद लग रहा है, ये फायदेमंद लग रहा है। तो जो फायदेमंद है इस लुक्रेटिव की मीनिंग है। द बीजेपी इज नॉट लुक्रेटिव पार्टी फॉर दोज हु आर बिलीव वायलेंस। ठीक है, बीजेपी
उनके लिए फायदेमंद पार्टी नहीं है जो बिलीव करते हैं हिंसा में। सिनोनिम्स है इसके प्रॉफिटेबल, गेनफुल और रिम्यूनरेटिव। अब आगे हैं कैसोनोवा, ठीक है। की है इसकी कैस और इनोवा। एक्सप्लेनेशन है कैस और इनोवा कार है तो आपको भी कई लवर्स हो जाएंगे। तो कैसोनोवा की मतलब क्या हो गया मीनिंग, लवर्स। लवर्स को आपको पता ही है आशिक होता है मीनिंग। और इसके सिनोनिम्स हैं पैरामोर, फ्लेंडरर। अगला वर्ड है हमारा जुबिलेंट। की है इसकी जो ब्रिलियंट। एक्सप्लेनेशन है जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। तो जुबिलेंट की मीनिंग क्या हो गई, प्रफुल्लित। सिनोनिम्स हैं ओवरजॉयड, जॉयफुल या ट्रिम्फनेट। अगला है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। की है इसकी एंट्री कैट। एक्सप्लेनेशन है एमबीए में एंट्री कैट के थ्रू करना बहुत जटिल है, ठीक है। आपको अगर कोई भी आईआईएम कॉलेज लेना है एमबीए के लिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा कैट। तो उसी पे निर्धारित ये मैंने